हेलो थिंकर्स, वेलकम टू आवर चैनल थिंक 10x। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 समझाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप जरूर देख लेना। उसके बाद हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस, ओके, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ वॉज लेंचोज कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड, हैड ही एनी होप ऑफ हेल्प। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, ये हमारे 2 मार्क्स के 1 to 4 हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन है एंड 5 to 6 हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, हाउ वाज लेंचोस कॉर्नफील्ड डिस्ट्रॉयड, लेंचो की मक्के की खेती कैसे डिस्ट्रॉय हुई। तो जैसा मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि हेल स्टॉर्म्स आ गए थे, उसकी वजह से उसकी पूरी जो फील्ड थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी, पूरा जो खेत था वो वाइट वाइट हो गया, एक भी पत्ता नहीं बचा। लेंचो एक तरीके से ये भी कहता है कि लॉकस्टस भी ज्यादा कुछ छोड़ देते, पर इस हेल स्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, लगता है अब की बार हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। हैड एनी होप ऑफ हेल्प, उसको, क्योंकि वो पूरे उसमें वैली में खुद ही अकेला रहता था, तो उसको कोई, मतलब अपनी फैमिली के साथ रहता था, उसको कोई अदर होप नहीं थी। बट ये था कि उसको पूरी फैमिली के दिल में बस एक चीज थी कि हेल्प फ्रॉम गॉड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिड द लेटर रीच गॉड, व्हाई डिड पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचो। क्या जो लेटर भगवान तक पहुंचा, ये आप बताओ, क्या लेटर सच में भगवान तक पहुंचा था। आंसर है नहीं, भगवान तक लेटर नहीं पहुंचा था, लेटर पहुंचा था पोस्टमास्टर तक, और उसने उस लेटर को पढ़ा। लेंचो के फेथ को बनाए रखने के लिए उसने, पोस्टमास्टर ने सोचा कि मुझे इस लेटर का रिप्लाई देना चाहिए, और उसने एक्ट ऑफ चैरिटी भी किया, अपने एम्प्लॉय से हेल्प ली और 70 पैसों उसको दे पाया। ठीक है, वट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल स्टॉर्म्स, ओले गिरना बंद हो गए। क्या फीलिंग थी उसकी वो पूरा क्या नाम है, दुखी हो गया, और खेत में बिल्कुल बीच में जाके खड़ा हो गया और सोचने लगा अब इस साल क्या होगा, मेरी फैमिली कैसे मतलब जी पाएगी इस वर्ष। तो वो ऐसी ऐसी चीजें सोचने लगा था। जब फीलिंग्स बिल्कुल उसकी सोल थी ना, वो डिस्ट्रेस में फील हो गई थी कि अब मेरा क्या होगा, उसको ब्लीक फ्यूचर नजर आ रहा था कि अंधेरा ही अंधेरा, अब तो कोई हमारी हेल्प करने वाला नहीं है। Why did लेंचोस हैप्पी मूड चेंज इनटू कंसर्न। तो जैसा कि चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया गया है कि लेंचो की क्रॉप को सिर्फ एक शावर की जरूरत थी, एक रेन की जरूरत थी, लेकिन वो ऐसे सोचता है, भगवान से कहता है कि हे भगवान जी, बस रेन हो जाए तो मेरी क्रॉप अच्छे से हो जाएगी, मेरा पूरा पूरा एक साल अच्छे से बीतेगा। ठीक है, लेकिन बारिश हो भी जाती है, वो जैसा सोचता है बारिश हो जाती है, लेकिन तभी वो बहुत खुश होता है कि हाँ बारिश हो गई। लेकिन तभी क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगती है और वो दुखी हो जाता है, क्योंकि हेल स्टॉर्म्स उसकी पूरी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अंडरस्टूड। तो हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर हैड मिक्स्ड इमोशंस व्हाइल ओपनिंग द लेटर, एक्सप्लेन। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पोस्ट मास्टर के मिक्स्ड इमोशंस थे। मिक्स्ड इमोशंस कैसे, कि जब पोस्टमैन वो लेटर अपने बॉस पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि देखो ये लेटर एड्रेस है गॉड को, ठीक है, तो वो सबसे पहले हंसते हैं, है ना, कि ये कैसा मतलब एड्रेस है जो हमने आज तक नहीं देखा सुना कुछ भी, ऐसा मतलब भगवान को ही पत्र लिख दिया भगवान को एड्रेस करके। तो पहले तो वो हंसते हैं सारे, परंतु जो पोस्ट मास्टर है बाद में वो सीरियस हो जाते हैं और सोचते हैं कि लेंचो के फेथ को हम शेक नहीं करेंगे, मतलब जो इसका फेथ है वो हमें बनाए रखना है, काश हमें भी ऐसा फेथ होता भगवान पर, तो वो उसकी हेल्प करने की सोचते हैं। ठीक है, सीरियसली सीरियस होकर Why did the night after the rains turn sorrowful for Lencho? सॉरोफुल क्यों हो गई नाइट, इसलिए हो गई क्योंकि हेल स्टॉर्म्स ने उसकी उसकी पूरी फसल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, इसलिए उसकी पूरी नाइट सॉरोफुल हो गई और उनको अंधेरा नजर आने लगा कि आगे क्या होगा, पूरी फैमिली भूखी मर जाएगी, कुछ भी नहीं है आगे, हमारे पास कोई और साधन भी नहीं है ना, हमारे पास हेल्प है, बस एक ही होप है, हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हाट इज आयरनिक अबाउट द पोस्ट ऑफिस स्टाफ हेल्पिंग लेंचो। आयरनिक, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में ही समझा दिया था कि आयरनिक क्या है इस चैप्टर में, कि पोस्ट मास्टर तो हेल्प करता है उसकी, परंतु लेंचो उनको बंच ऑफ क्रूक्स यानी मतलब ठग समझ लेता कि इन्होंने मेरे पैसे चुराए हैं, तो यही इस चैप्टर में आयरनी है। आयरनी मतलब जो एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, अब हम कुछ डिस्कस करेंगे अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पेज नंबर 5 पर, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज की होप थी, लेंचो की होप थी रेन की, जिससे गुड हार्वेस्ट पैदा हो। ठीक है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइंस।
लेंचो ने क्यों बोला कि जो रेन ड्रॉप्स है वो न्यू कॉइन्स है? वो इसने इसलिए बोला लेंचो ने, क्योंकि गुड हार्वेस्ट हो गए तभी पैसे आएंगे, प्रॉस्पेरिटी ज्यादा होगी, इसलिए उसने रेन ड्रॉप्स को कॉइन से कंपेयर किया, 5 पेसोस 10 पेसोस ऐसे। हाउ डिड द रेन चेंज, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? रेन किस में चेंज हो गए? रेन चेंज हो गए हेल स्टॉर्म्स में, स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगे, ठीक है, और पूरा उसका जो खेत था डिस्ट्रॉय हो गया। व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? लेंचो के फील्ड को क्या हो गया कि पूरा वो भर गया था, व्हाइट व्हाइट हो गया था, बिल्कुल चादर बिछ गई थी स्नो की, ऐसा हो गया। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? लेंचो की क्या फीलिंग थी जब हेल स्टॉप हो गया था? वो बीच में खेत में जाके खड़ा हो गया और कहने लगा कि लोकस्टस भी इससे ज्यादा छोड़ देते, पता ही नहीं अब हमारा क्या होगा। बस वो यही सोच रहा था। Who or what did, अब पेज नंबर 6 पे है, Who or what did लेंचो have faith in, what did he do? लेंचो का किस पर फेथ था? लेंचो का फेथ था गॉड पर ओनली, क्योंकि उसको पता था मेरी कोई और हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ गॉड ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो उसने क्या किया, उसने भगवान को लेटर लिखा और उसमें 100 पेसोस की डिमांड की कि भगवान जी मुझे 100 पेसोस दे दीजिए, जिससे मैं अपना मतलब दूसरी फसल उगा सकूं और मेरा घर अच्छे से चल सके। हु रीड द लेटर? क्या भगवान ने लेटर रीड किया था? नहीं, भगवान ने लेटर रीड नहीं किया था, लेटर किया था पोस्ट मास्टर ने, और उसकी हेल्प करने की सोची थी और फिर की भी थी। व्हाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन? पोस्ट मास्टर क्या करता है? पहले तो वो हंसते हैं सारे, फिर वो सीरियस हो जाते हैं और एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में वो 70 पैसों से कलेक्ट कर पाते हैं और उसको मतलब मेल के थ्रू भिजवा देते हैं। Was लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट? क्या लेंचो सरप्राइज होता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको भगवान पर पूरा फेथ था, जो भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता, उल्टा एंग्री हो जाता है कि मेरे पास 70 पैसों से जरूर इन पोस्ट एम्प्लॉयज है, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। वट मेड हिम एंग्री? एंग्री क्यों हो जाता है वो? अभी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उसको कम पैसे मिलते हैं, तो डिफरेंस इन द मनी उसको एंग्री कर देता है। आर देयर पीपल लाइक लेंचो इन द रियल वर्ल्ड? सॉरी, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 7 पे, थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के क्वेश्चंस। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? व्हाट सेंटेंस, व्हिच सेंटेंसेस इन द स्टोरी टेल यू दिस? लेंचो का कंप्लीट फेथ किस में था? लेंचो का कंप्लीट फेथ गॉड पर था, ठीक है। कौन से सेंटेंसेस बताते हैं हमें कि, तो वो कहता है कि भगवान अगर हमें मतलब, वो भगवान को लेटर लिखता है, सबसे लाइन तो पहली लाइन तो यही है, ठीक है। और वो क्या नाम है, इतना विश्वास करता है कि क्या नाम, भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकता, और सिर्फ पूरी रात वो सोचता है कि भगवान ही मेरी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। और क्या नाम है, और वो बस ये सोचता है कि हमारे पास सिर्फ सिंगल होप है जो भगवान हमारी हेल्प करते। तो यही कुछ लाइन्स है जो दिखाता है कि लेंचो का गॉड पर कितना फेथ था। Why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter God? पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मतलब लेंचो को मनी क्यों सेंड किया? पोस्ट मास्टर ने लेंचो को मनी इसलिए सेंड किया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लेंचो का फेथ गॉड में शेक हो। वो तो ये चाहता था काश हमारे हमारे पास भी इतना ही फेथ होता भगवान के लिए कि वो हमारी कि मतलब कि हम भी इतना ही ट्रस्ट कर पाते भगवान पर जैसा लेंचो कर रहा था। वो चाहता था कि मतलब जिससे इसकी हेल्प भी हो जाएगी, एक्ट ऑफ चैरिटी भी हो जाएगी, तो सोचते हैं कि चलो इसकी मदद कर देते हैं, ठीक है। और उसने लेटर गॉड पर इसलिए साइन किया, सॉरी उसने गॉड का साइन इसलिए किया लेटर पर क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो किसी भी एंगल से ये सोचे कि मतलब गॉड ने मेरी हेल्प नहीं की, ठीक है। डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंट द मनी टू हिम? क्या लेंचो ने कोशिश करी थी कि किसने मेरे को पैसा भेजा? नहीं, क्योंकि उसको गॉड पर बहुत ज्यादा फेथ था, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस था, इसलिए उसने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया मेरे को मनी किसने सेंड किया। वाई और वाई नॉट, ये मैंने आपको रीजन बता दिया है, ठीक है। और ठीक है, हु डज लेंचो थिंक हैज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी? व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? लेंचो ने क्या सोचा कि उसका मनी किसने ले लिया? लेंचो सोचता है कि भगवान ने पूरे 100 पैसोस भेजे होंगे और 70 पैसोस मेरे तक आए हैं, 30 पैसोस जरूर इन पोस्ट मास्टर ने, एम्प्लॉयज ने, इन्होंने ले लिए हैं। परंतु रियल में क्या था? रियल में आपको पता है कि रियल में उन्होंने इसकी हेल्प करी थी, तो यही इस सिचुएशन में आयरनी है। सॉरी। Are there people like Lencho in the real world? What kind of person would you say he is? You may select appropriate words from the box to answer the questions. Greedy, naive, stupid, ungrateful, selfish, comical, unquestioning. क्या लेंचो जैसे लोग रियल वर्ल्ड में हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बिल्कुल भी लोग नहीं रहते रियल वर्ल्ड में जो मतलब लेंचो की तरह हो। तो हम मान सकते हैं कि वो नेव था, अनक्वेश्चनिंग था, ठीक है। और लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो तो ग्रीडी ज्यादा है, सेल्फिश है, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है।
There are two kinds of conflict in the story between humans and nature and between humans themselves. How are these conflicts illustrated? तो इस पूरी स्टोरी में हमें दो कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए हैं कि एक तो ह्यूमन और नेचर के बीच में और दो ह्यूमंस के बीच में। ह्यूमन एंड नेचर के बीच में क्या है कि जो लेंचो है वो सोचता है कि भगवान मेरी हेल्प करेंगे और रेन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन रेन तो होती है लेकिन उसके साथ साथ क्या हो जाते हैं, हेल स्टॉर्म से हो जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया ह्यूमन और नेचर के बीच में कि उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई। ह्यूमंस के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या द्वंद्व है, ये द्वंद्व है, ये कॉन्फ्लिक्ट है कि जो पोस्ट मास्टर है वो तो उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, मतलब ठीक है, लेकिन जो लेंचो है वो उनको गलत समझ लेता है, ठीक है। तो यही इसमें है। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस समझा दिए हैं, आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बता दिए हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए हैं। देखो लिखना तो आपको खुद को ही आना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश में। तो वो आप डेली प्रैक्टिस किया करो, इंग्लिश राइटिंग की क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करने की कोशिश किया करो। आपको एक जब तक आपके बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको राइटिंग आ जाएगी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है कि जब हम चैप्टर पढ़ते हैं ना तो उसमें इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं उनको एज इट इज ही याद कर लो और उनको लिखने की कोशिश करो अपने नोटबुक में, जिससे जब एग्जामिनर आपकी मतलब शीट्स चेक करेगा तो उसको पता होगा कि बच्चे ने बिल्कुल चैप्टर को ध्यान से पढ़ा, उसको तो लाइंस भी याद हैं, ठीक है। तो ऐसे करने की कोशिश करो। और मैंने आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन भी कर दिया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चंस भी डन है। तो इस चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट हम पोम स्टार्ट करेंगे जो है डस्ट ऑफ स्नो। सो I will see you in the next video. Thank you everyone.